हेलो विद्यार्थी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए देखिए, आज हम वही पढ़ेंगे वो कल हम पढ़े थे, आधे पढ़े थे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे कल। उसमें का हम लोग कल नियम पढ़े उसका, सिंस फार का प्रयोग पढ़े कल हम, और हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग पढ़े हम, कैसे होता है। एडजेक्टिव सेंटेंस दोनों प्रकार पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रागेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए, बना लीजिए हेडिंग। इंट्रागेटिव सेंटेंस जो है हम जानते हैं, बताएं भाई कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है क्या? WS टाइप क्वेश्चन। ओके, तो देखिए हम हेडिंग बना देते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन। यानी इसका मतलब होता है जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या है, जब हिंदी के प्रारंभ में क्या जाएगा, क्या। जैसे देखिए आया ना, क्या हुआ, आज 2 बजे से किताब भी पढ़ रहा है। आज क्या आ गया पहले ना, जैसे क्या मैं उसे सोमवार से बुला रहा हूँ। देखिए क्या से आ रहे हैं, ये यस या नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। कौन से क्वेश्चन है? यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो उसका फार्मूला नोट कर लीजिए। उसका फार्मूला होगा, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग और भैज या है लिखेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले हैज लिखेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लिखेगा? हैव। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे? हैज लिखेंगे। अगर प्लूरल रहेगा तो हैव। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बीन लिख दीजिएगा, बीन। सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा बताएं? ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फार, फिर टाइम जो दिया रहेगा, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ये लिख दीजिएगा, हो जाएगा काम। ओके डियर, एग्जांपल देखो। जैसे क्या है, क्या वह आज 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। क्या वह आज 2 बजे से किताब पढ़ रहा है। क्या पहले आएगा? सबसे पहले क्या लिखोगे? हेल्पिंग और हैज या हैव। सब्जेक्ट के अनुसार वह है तो यानी सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? हैज। ओके डियर, इसके बाद क्या लिखेंगे? वह का अंग्रेजी बताइए क्या होगा? ही। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? मेन और बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बीन। बीन लिख देंगे। हेलो, आओ किताब लेके आओ। अरे यार किताब तो लेके विशाल आ गया बस अकेले। चलिए ठीक है, चलो हम जा रहे। तो देखिए भाई, थोड़ा कॉल आने के लिए आपसे हमें खेद है थोड़ा। ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है ना, तो ऑफलाइन का टाइम हो गया है, सब बच्चे आ रहे हैं, तो हम इसको पहले हम बता दे रहे हैं, तो ऑफलाइन क्लास पढ़ाएंगे, तो इसके लिए कोई दिक्कत हुआ होगा, सॉरी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे? हैज सिंगुलर है, फिर ही, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी। पढ़ना, रीड में क्या जाएगा? रीडिंग। रीडिंग लिख दीजिए। फिर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है बुक। क्या पढ़ रहा है? बुक, या बुक लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या लिखिएगा? 2 बजे है, यानी सिंस या फार का प्रयोग करिए। 2 बजे नीचे से क्या लगाएंगे? सिंस। सिंस फार का प्रयोग बताया हूँ, उसमें पहले हम जाके देख लीजिए, पहले वाली वीडियो में, ठीक है। कहाँ सिंस लिखते हैं, कहाँ फार। आगे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे? जो टाइम दिया है 2 बजे, 2 बजे क्या हो जाएगा? 2 o'clock, 2 o'clock। आज भी दिया, क्या लिख देंगे यहाँ पर? टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बन गया हमारा। यानी क्या हो जाएगा? हैज ही बीन रीडिंग बुक सिंस 2 o'clock टुडे, हो गया, ठीक है। इसका देखिए दूसरा देखो, जैसे क्या मैं उसे सोमवार से बुला रहा हूं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मैं प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे सबसे पहले? हैव, फिर आई, ठीक है। बुलाना क्या होता है? कॉलिंग, कॉलिंग लिख देंगे। फिर मेन वर्ब में देखिए, सॉरी यहाँ क्या हो गया? हैव आई, ऐसे लिखोगे, देखो इसीलिए कह रहा हूं फार्मूला ध्यान दो। ये सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर बीन लिखोगे। क्या लिखोगे?
बीन, बीन। फिर देखो वर्ब क्या है, कॉल, इसमें क्या हो जाएगा आईएनजी, कॉलिंग। उसे क्या होता है, हिम, हिम होता है उसे का। फिर देखिए निश्चित है का, निश्चित टाइम, निश्चित है सोमवार से, क्या लिखेंगे सिंस। क्या कब से, सोमवार से किया जाएगा, मंडे। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हो गया, बन गया आपका। हैव आई बीन कॉलिंग हिम सिंस मंडे। ऐसे ही बनेगा सब, कोई भी रहेगा हिंदी। और देखिए ध्यान से तीसरा, तीसरा देखिए ध्यान से, क्या हम आज 9 बजे से परीक्षा दे रहे हैं। क्या हम आज 9 बजे से परीक्षा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, हम यहाँ हम लोग रहेगा, देखिए प्लूरल होता है, एक ही अंग्रेजी होता है, तो यानी प्लूरल क्या लिखेंगे, है। और सबसे पहले हम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी, फिर क्या लगाएंगे, बीन। सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लगता है, बीन। फिर मेन वर्ब में आईएनजी क्या देगा, क्या होता है, गिव हो जाएगा, यहाँ आईएनजी लग जाएगा, गिविंग, ई हट जाता है, गिविंग। क्या दे रहा है, परीक्षा, क्या हो जाएगा, एग्जाम, परीक्षा एग्जाम हो गया। अब सिंस या फार देखें, 9 बजे सिंस लगेगा, निश्चित समय है, सिंस कब से, 9 बजे से, क्या हो जाएगा, 9 o'clock। ठीक है, आज का अंग्रेजी टुडे बन गया। हैव वी बीन गिविंग एग्जाम सिंस 9 o'clock टुडे। लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। कोई भी हिंदी अगर ऐसा आ रहा है तो आप फार्मूला यूज करिए, बना दीजिए, तुरंत हो जाएगा। बस फार्मूला देख लीजिए, हो गया तुरंत। ओके डियर, ऐसे ही आगे आगे देखते हैं हम लोग। इंटरोगेटिव दूसरा देखते हैं, WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, बी जो है WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन, इसका जो फार्मूला होगा, जब हिंदी वाक्य के बीच में आता है, देखिए इंटरोगेटिव जो दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन, यानी जब हिंदी वाक्य के बीच में QW आए तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा। सबसे पहले QW लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे सिंगुलर है तो हैज लगा दीजिए, प्लूरल है तो हैव लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर बीन लिख दीजिए, फिर मेन वर्ब में ING लिख दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फार लिखेंगे, निश्चित रहेगा सिंस, अनिश्चित रहेगा फार, टाइम, फिर अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क, बन गया आपका। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया, तुम लोग यहाँ 2 घंटे से, तुम लोग यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे हो, यही है, तुम लोग यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे हो। सबसे पहले क्या लिखोगे, QW की अंग्रेजी, क्वेश्चन वर्ड, क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाट। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या लिखेंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट तुम लोग या तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू।
फिर क्या बीन, ठीक है। फिर मेन वर्ब में आएंगे क्या हो जाएगा, करना का, डूइंग, क्या कर देंगे, डूइंग। फिर क्या करिएगा, देखिए यहाँ है, यहाँ का क्या होगा, ईयर, डूइंग के बाद ईयर। फिर देखिए निश्चित है का निश्चित समय, अनिश्चित है क्या लगाएंगे, फार। फिर 2 घंटे क्या हो जाएगा, 2 आवर। एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ऐसे समझ में आ रहा है ना, सिंस फार कहाँ लग रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। निश्चित समय रहेगा तो सिंस, अनिश्चित रहेगा तो फार, ठीक है। कोई बजे आ रहा है या फिर कोई दिन का नाम दे दिया है, कि कोई महीना का नाम दे दिया है, सन दे दिया, तो उसमें सिंस लगता है। अगर कुछ नहीं दिया है, अनिश्चित है और मतलब अनिश्चित में होगा तो फार लगा देंगे, निश्चित रहेगा सिंस, ऐसे, ठीक है। समझ रहे हैं ना। ऐसा आ रहा है हिंदी तो आप लोग ऐसे अंग्रेजी बना लीजिए फार्मूला रख के। और देखो ध्यान से, जैसे दूसरा देखो, जैसे हम लोग उसे दो दिनों से हम लोग उसे 2 दिनों से कहाँ भेज रहे हैं, यही है। हम लोग उसे 2 दिनों से कहाँ भेज रहे हैं। देखो आया है बीच में क्यू डब्ल्यू, इसके वजह सबसे पहले लिखो कहाँ अंग्रेजी क्या होता है, वेयर, ठीक है। फिर सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल क्या लगाएंगे, हैव। फिर हम लोग क्या अंग्रेजी क्या होती है, वी। फिर यहाँ बीन लगा दो, बीन, ओके। फिर क्या लगाओगे, मेन और क्या, भेजना का अंग्रेजी क्या होता है, सेंड, इनमें सेंडिंग हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, किसे, उसे, उसे का अंग्रेजी क्या होगा, हिम। फिर सिंस या फार, बताओ निश्चित है अनिश्चित, जल्दी बताओ। 2 दिनों से है यानी क्या है, अनिश्चित, क्या हो जाएगा तब, फार। फिर बताओ 2 डेज, 2 डेज, क्वेश्चन का मतलब हो गया। देखिए ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है तो ऐसे ही उसका हम बनाएंगे, ओके डियर। इसका एग्जाम्पल और होमवर्क मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारा दे रहा हूँ, उसमें कर लीजिएगा, दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आगे देख लीजिए, इसका होता है कि इंट्रागेटिव निगेटिव आता है, नोट में करके। इंट्रागेटिव निगेटिव कैसे बनते हैं, देखिए भाई सब स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है। आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन से पढ़िए। परीक्षाएं आ रही हैं, परीक्षाएं तो होंगी, भले से स्कूल बंद चल रहा है लेकिन परीक्षाएं होंगी, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस नोट में करके लिख लीजिएगा, ये आता है ऐसे करके। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। इसका देखिए क्या होता है रूल, फार्मूला जो होगा रूल ही लिख लीजिए। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है, तो उसके सेम वही रूल रहेगा, बस उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट के
तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नॉट, बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, चाहे यस या नो टाइप हो, चाहे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन हो, आसानी से कर लेंगे। एग्जांपल देख लो, जैसे क्या हो रहे हैं ये सब। देखो जैसे दे दिया मैं, क्या हुआ, 2 बजे से, क्या हुआ 2 बजे से, गणित नहीं पढ़ रहा है, गणित नहीं पढ़ रहा है, ये है। सबसे पहले देखो हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, ठीक है, बताया हम इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव फार्मूला। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट रिगार्डिंग, सिंगुलर रहेगा तो हैज लिखेंगे सबसे पहले, अगर प्लूरल है हैव, सिंगुलर है क्या लिखो सबसे पहले, हैव, हैज, सिंगुलर है क्या, हैज। इसके बाद होगा का अंग्रेजी क्या होगा, ही। इसके बाद क्या लगाओ, नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या, नॉट, फिर क्या, बीन। फार्मूला तुम लोग स्वयं बना सकते हो ऐसे ही करके, बस वहां बीन पहले नॉट लगा देना, हैज ही नॉट बीन। ठीक है, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीडिंग, रीड में क्या लगाओगे, एनजी, रीडिंग, क्या, मैथ, ठीक है, मैथ। निश्चित समय का निश्चित समय 2 बजे, क्या लगाओगे, सिंस। फिर टाइम कितना दिया है, 2 बजे का 2 o'clock, ऐसे इंटरोगेटिव चिन्ह लगा दो ऐसे। ओके डियर, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बस वैसे ही फार्मूला सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट। ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है तुरंत ऐसे बना दो, आ जाएगा तुम्हें, कोई भी आ रहा है आसानी से एकदम। ओके, इसका भी एग्जाम्पल बहुत सा होमवर्क मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, अगला जो देखो डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन वाला देखो, जैसे डब्ल्यू टाइप क्वेश्चन में हो गया कोई, चाक से यार बहुत ज्यादा कर दे रहा है। देखो दूसरा, वे लोग वे लोग 5 दिनों से, वे लोग 5 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। यह इंटरोगेटिव नेगेटिव, देखो दूसरा डब्ल्यू, वे लोग 5 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं। ध्यान से देखो, अगर ये आ गया तो पूरा आ गया। सबसे पहले क्या लिखोगे, इसके अंग्रेजी सबसे पहले, कोई भी रहता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, वाई, वाई लिख दो। फिर देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल, प्लूरल क्या लगाओगे, हैव, हैव लिख दो। फिर सब्जेक्ट लिखो, क्या हो जाएगा, दे, वे या वे लोग का अंग्रेजी बस दे ही होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना लोग आया। इसके बाद क्या लगाओगे, नॉट, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लगाओगे, नॉट, सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या, नॉट, फिर क्या लगाओगे, बीन। ठीक है, फिर मेन वर्ब में आएंगे, क्या हो जाएगा, आना क्या होता है, कम, यह कमिंग हो जाएगा, कमिंग, ये हटता तो डबल हो जाता है, कमिंग। कहाँ, विद्यालय क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्कूल। अब टाइम देखो, निश्चित का निश्चित 5 दिन दिया, निश्चित क्या हो जाएगा, फार, 5 दिन क्या हो जाएगा, 5 डेज। देखो बन गया ऐसे। कोई भी सेंटेंस आ रहा है तो आप लोग ऐसे ही करिए, सबसे पहले फार्मूला अपनाइए, इंटरोगेटिव देख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट तुरंत क्या लगाइए, नॉट लगा दीजिए, आपका बन जाएगा। ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है, इंग्लिश बनाने के लिए कर रहा है तो आप तुरंत नियम लगाइए, तुरंत हो जाएगा। ओके डियर, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी डाल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। आज हमारा जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। टेंस में प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह कंप्लीट हो गया है, 4 प्रकार खत्म हो गए हैं उसके।
यानी प्रेजेंट टेंस के जो चारों पुत्र थे सब क्या हो गए हैं, विकास कर लिए, मतलब उनका हो गया है, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग नया पढ़ेंगे टेंस का जो दूसरा पुत्र है, दूसरा सन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस अब पढ़ेंगे अगले दिन से। प्रेजेंट टेंस बढ़िया क्लियर हो गया चारों प्रकार, आप लोग उसको बढ़िया दोहरा लीजिए, गालिश कर लीजिए। ठीक है, तभी आगे वाले जो विषय पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश में वो तभी समझ में आएंगे, अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगले दिन हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ये सब अगले दिन पढ़ेंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा पूरा। मिलते हैं अगले दिन, तब तक समझ रहे हैं ना? ठीक है, लिख लीजिए। हेलो डियर विद्यार्थी, डियर स्टूडेंट्स, जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा, देखिए सुनिए, हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि अब तेरे बस का नहीं है, जिन्होंने कहा था अब तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है, उनको भी अब करके दिखाना है। ठीक है, यानी आप लोग हिम्मत मत खोइए और खूब मेहनत करिए, जो कुछ भी कह रहा है बस उनकी बातों को ध्यान न देते हुए अपने काम में लगिए, परिश्रम करिए, खूब मन से परिश्रम करिए। कोई क्या करे इससे फर्क नहीं पड़ता है, खूब आप बस सही रास्ते चलते हुए खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, बहुत आगे जाएंगे, और हमारा प्रेयर है गॉड से कि आप बहुत आगे जाएं, अपने माता पिता का नाम करें। धन्यवाद, आज की बस इतना, कल मिलेंगे। धन्यवाद।